कट्टरवादी राजनीतिक विचारधारा, धर्म के नाम पर घटिया राजनीति और देशभक्ति के नाम पर अंधभक्ति की टोपी पहनने के बाद व्यक्ति किस कदर स्वघोषित मूढ़ बन सकता है, इसका जबरदस्त नमूना आज राजस्थान से निकल कर आया है। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग विद्यालयों का सर्वे करने पहुंचे थे। ये देखने पहुंचे थे कि विद्यालय की व्यवस्था क्या है, छात्रों को पढ़ने लिखने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही। लेकिन वहां पर कथित ग्रामीणों ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा और आरएसएस के समर्थक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। और यह हमला सिर्फ जबानी नहीं था बल्कि शारीरिक था। यानी कॉकरोच पार्टी के समर्थकों का खून बहाया गया, वो भी कथित भाजपाइयों के द्वारा। आप अपने स्क्रीन पर गांव का माहौल देख सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो कथित गांव वाले, जिन्हें बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता या समर्थक बताया जा रहा है, जिन्होंने हमला किया है, उनका कहना है कि हम स्कूल के मामले को, स्कूल की खराबी को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अब इन्हें कौन समझाए कि स्कूल खराब ही इसलिए है क्योंकि स्कूल और भारत में शिक्षा अब राजनीतिक मुद्दा रही नहीं गया है। और बीजेपी आरएसएस की यही सबसे बड़ी प्लानिंग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें कभी राजनीतिक मुद्दा बन ही ना पाए। लोगों को धर्म के नाम पर टोपी पहना के रखा जाए, मूढ़ बना के रखा जाए, अंधभक्त बना के रखा जाए, क्योंकि इनको सुधारने में, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने में काम करना पड़ेगा, इसीलिए धर्म की टोपी दी जाती है। यहाँ पर जो कथित भाजपा समर्थक हैं, उनका कहना है कि हमने अपने से मंदिर बनवा लिया, स्कूल भी बनवा लेंगे, हमें किसी कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पूरी विचारधारा ये किस कदर बीजेपी आरएसएस के समर्थक है, ये बात इन्होंने खुद ही अपनी जबान से ही बोल दिया कि मंदिर बनवा लिया है लेकिन स्कूल नहीं बनवा पाए। उसको बनवा लेंगे। सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं बनवा पाए? आधुनिक भारत के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? और सवाल तो ये भी है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं या फिर स्कूल को सुधारने का विरोध कर रहे हैं, आखिर वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं? मूर्खों का, अनपढ़ों का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञानियों का? और महत्वपूर्ण बात, कैमरे पर आकर जो लोग कॉकरोच पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनके मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, क्या ये देखकर आपको लगता है कि उनके बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जाते होंगे? शायद नहीं जाते होंगे। यदि जाते तो ये लोग लाठी डंडा उठाने के बजाय, ईंट पत्थर उठाने के बजाय फूल माला से उनका स्वागत करते और कहते कि आइए हमारे यहाँ स्कूल में बड़ी गड़बड़ी है, उसको ठीक कर दीजिए। मगर सोचिए कि ये लोग सीजेपी के लोगों को देश बांटने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, देशद्रोही और न जाने क्या क्या बता रहे हैं, राम विरोधी बता रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सीजेपी को राम विरोधी बुला रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने राम के नाम पर राम के मंदिर को लूट लिया, वहां पर इनकी हैसियत नहीं हुई कि लाठी डंडा लेके दौड़ा ले, ईंट पत्थर से हमला कर ले। वहां नहीं जाएंगे। वहां तो कहने लगे कि हिंदुओं का पैसा तो हिंदू चुरा के खा गया तो क्या हो गया। यानी वही छद्म देशभक्ति, वही छद्म राम भक्ति, खाली शोबाजी वाली। और इन सब के पीछे शिक्षा का विरोध। आखिर वो कौन सी राजनीतिक विचारधारा है जो शिक्षा का विरोध करती है, जो देश की बड़ी आबादी को अनपढ़ रखना चाहती है? आप सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से हमला हुआ। इसके बाद जिन लोगों ने विरोध किया सीजेपी का, वो क्या कह रहे हैं, उनके तर्क, उनके कुतर्क सुनिए। फिर देखिए कि किस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर जाके धरना पर बैठना पड़ा। राहुल गांधी बाकायदा पैलेट गन के सबूत लेकर गए थे। सोचिए कि देश के हालात क्या हो गए। नेता प्रतिपक्ष को पैलेट गन के सबूत ले जाके थाने में बैठना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी तरफ स्कूल ठीक करने की बात करने पर हमले हो रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उन पर गोलियां चलाई जा रही। और कितना बढ़िया अमृतकाल चाहिए आपको। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूत दिखाया है और जो सवाल उठाया है, जो बातें कहा है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। शर्मा, मैं रामपुरा से ही हूँ। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा, हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से, उससे कॉकरोच पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, राम जी, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसे पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को नहीं चाहिए जो देश के लिए काम करे। हम बना लेंगे, हम सक्षम है। ऐसी बात, हम ऐसी पार्टियां कोई आई, हम उनको बाहर करेंगे गाँव के। हम ऐसी पार्टियां नहीं चाहिए। लेकिन ग्रामीणों को ये कहना था कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। हम कोई दूसरी पार्टी, दूसरे देश से नहीं आए हैं। हम अपने ही देश के बच्चों के बारे में बात करने आए हैं।
मुझे नहीं पता है कोई कौन सिखाता है, कहाँ से आती है, बट हम एक ही है। ये जो क्या चाहते हैं आप अब, क्योंकि भारी मारपीट हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है। अगर हमारे देश को सुधारने में हमारे लोगों के साथ मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, तो हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है। देखिए, ग्रामीणों से आप लोगों ने पहले पुलिस प्रशासन को बताया था, इंतजाम थे। हमारे जो नेता है उन्होंने प्रॉपर ट्वीट करके सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आज हम लोग स्कूल विजिट करेंगे। सुबह से ही इनके लोगों ने पत्थरबाजी स्टार्ट करी है, लाठियों से मारपीट करा दिया। आप देखिए, हमें गाँव में घुसने तक नहीं दिया गया है। मेरा घर यहाँ से कुल आधे घंटे दूर है। मैं पाकिस्तान की कैसे हुई? मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मैं यहीं के बच्चों के साथ पली बड़ी हूँ, जयपुर में ही। तो मैं बाहर की कैसे हुई? मुझे ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को एक चीज सुनाई जा रही है। शिवांगी शर्मा। और भला स्कूल ठीक करने से किसको दिक्कत हो सकती है? साथी आशुतोष रेखा जी पहले भी यहाँ 1 साल पहले आए हैं। यहाँ बेसों के तबेलों में वो चलता है। और यहाँ आज आपके सामने जो आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, ये तो ग्रामीण लोग हैं, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं हम तो ग्रामीण यहाँ की रिवाइव है। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी को स्कूल ठीक करने से भला क्या दिक्कत हो सकती है? और आप देखिए, ऐसे भगा भगा करके पत्थरों से मारा है। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर
आंख दिखाइए। गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही है? 13 अगस्त 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए, हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहां गए। वहां वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम, व्हिच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस छप्पा लगा, रिसीविंग मिला। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। दिस सेज that there are punctured wounds. This is AIMS. Still back. I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है multiple puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। पीडीआर, एफआईआर और आईओ की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए, उसके पास ही जो दूसरा थाना है यही वाला। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हटाया, कुछ नहीं बोला। बोले क्राइम ब्रांच वहाँ पे मेरे साथ गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। फिर हमने पोस्ट किया कंप्लेंट, so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything, and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे हैं कि चली ही नहीं है, तो ये कहाँ चलेगी? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख
या ये है इसके शरीर में छर्रे है, तो किसी ने तो किया होगा, तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा सा बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई की जंतर मंतर वो कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी में एडमिट हो गया। उसके बाद और एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया एफआईआर। थैंक यू।